शायद एक चीज और बताएं, डोंबिवली में जिस फैमिली से आप मिले हैं, जिस पीड़ित फैमिली से, उसका क्या कहना था आपके साथ बातचीत के दौरान? क्या क्या बातें वो फैमिली बता पा रही थी? देखिए, इससे पहले जो भी बातचीत हो रही थी राजीव, वो सिर्फ हम कयासों की बुनियाद पर कह रहे थे, या कश्मीर से जो बातें सामने आ रही थी, या कश्मीर में जो विक्टिम रहे, जो फैमिली रही, उनसे बातचीत में। लेकिन आज जब वही फैमिली मीडिया के सामने अपनी बातें रखी और हमारी जब बातचीत हुई, तो जो बातें उन्होंने की है वो बहुत ही चौंका देने वाली बातें थी। पहले ये भी कहा जा रहा था कि भाई ये जो बातें बोल रहे हैं कितनी सही है। आज जब वो फैमिली हमारे रूबरू हुई है और जो बातें उन्होंने कही है वो बेहद चौंका देने वाली बातें थी। सबसे पहले और सबसे अहम बात ये रही है कि जो आतंकवादी जो वहाँ आए थे, उन्होंने अपने सर पर गोप्रो कैमरे लगाए हुए थे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले की मंजरकशी की है, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे या इसका लाइव प्रसारण कहीं ना कहीं दे रहे थे। दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने जब अटैक किया तो उससे पहले उन्होंने हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएं ये कहा। तीसरी अहम बात ये रही है कि उन्होंने जो लोग रहे हैं उनसे हर तरीके से ये जानने की कोशिश की है कि आप में से जो है हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, और दूसरे तरीके जो शिनाख्त के रहे हैं वो रास्ते भी अपनाए गए हैं। ये वो फैमिली बताई है, हम या कोई सूत्रों के हवाले से नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वो फैमिली ने आज बताया है कि उस वक्त जो मंजर रहा है वो बहुत ही चौंका देने वाला रहा है। बल्कि उनमें से जो फैमिली जिनको इन्होंने मारा है, वो फैमिली भी ये भी कही कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमको छोड़ दो। ये कहने पे भी जो है उन्होंने गोलियों से भून दिया। एक फैमिली तो ये भी रही है कि जब उनसे बातचीत की गई, नाम पूछा गया, तो वो समझ गए थे कि अब जो है उनका जो है ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो उन्होंने अपने फैमिली को गले लगाया और ये बोला भी कि इनको छोड़ दो। उन्होंने कहा है कि अब ज़्यादा बात मत करो, नहीं इनको भी मार दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई है बेहद चौंका देने वाली रही है, बहुत ही सोचने वाली बात है। बहुत चौंकाने वाली बातें आप सामने रख रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम के नजरिया अपनाया गया और सारी चीजें होंगी जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शाहिद आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर पाकिस्तान की एनएससी की बैठक में फैसला हुआ